कर सकते। दिल्ली से अलका जैन की जिज्ञासा है। महाराज जी, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के स्वर्ण दीक्षा जयंती पर बोला कि 20वीं शताब्दी के चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर हैं और 21वीं शताब्दी के आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी। सुनकर बड़ी खुशी हुई। क्या ऐसा वात्सल्य भाव अन्य साधुओं में नहीं आ सकता? कृपया समाधान। देखो, वर्धमान सागर महाराज जी, आप लोगों के यहाँ जैसे परिवार में पिता भाई होते ना, ऐसे वर्धमान सागर महाराज जी हमारे ही वंशज हैं। हम और वे दोनों एक ही हैं। कुछ बातों को लेकर के वो शांति सागर महाराज के बीच में जो उनको परंपरा मिली उन्होंने ग्रहण कर ली, लेकिन आज हम वर्धमान सागर महाराज को हमारा संघ उतना ही महत्व देता है जितना हम लोग आचार्य विद्यासागर महाराज को महत्व देते हैं। हमारे आचार्य श्री का स्पष्ट निर्देश भी है और हम लोग करते भी हैं। जब भी वर्धमान सागर महाराज हमारे संघस्थ साधुओं को मिलते हैं तब हमारा संघ हम लोग उनको वही व्यवहार करते हैं जो आचार्य श्री के साथ करते हैं। हमारे अग्रज पूज्य योग सागर महाराज श्रवण बेलगोल के अंदर पवित्र सागर जी 2-3 महाराज गए थे और आचार्य श्री से जब पूछा गया कि वर्धमान सागर महाराज जी वहां विराजमान हैं, उनके साथ हमें क्या समाचार करना, तो पूज्य आचार्य महाराज ने यही कहा, जो समाचार मेरे साथ करते हो वही समाचार वर्धमान सागर महाराज के साथ करो। अभी हमारे महाराज पदमपुरा में प्रमाण सागर जी महाराज मिले थे, तो उन्होंने भी वही व्यवहार किया जो आचार्य भक्ति आदि, आचार्य भक्ति, सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति जो हम आचार्य करते हैं। महाराज महासागर को भी सागर में मिले थे, इन्होंने उनकी बराबर आगवानी की क्योंकि वो निर्दोष चर्या का पालन कर रहे हैं। वर्धमान सागर महाराज जी जो आचार्य महाराज हैं वो हमारे बहुत बड़ी हमारी पीढ़ी में, हमारे पूज्यवर शांति सागर महाराज की पीढ़ी में एक बहुत बड़े महान और आचार्य, आदर्श आचार्य है। हमें उन पर गर्व है कि आज 21वीं सदी में भी वर्धमान सागर महाराज कोई भी ऐसो आराम की कोई चीज नहीं, कूलर पंखा आदि का कोई प्रयोग नहीं करते पूज्यवर, और मिथ्यात्व आदि का कहीं कोई समर्थन नहीं करते। वर्धमान सागर महाराज ने कहीं भी क्षेत्रपाल पद्मावती विरोध नहीं किया है, लेकिन कभी उन्होंने विराजमान भी नहीं कराया। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने भी कहीं अपनी जिंदगी में क्षेत्रपाल पद्मावती आदि की स्थापना नहीं कराई। जहां थे उनका विरोध नहीं किया, ये बात है, क्योंकि उसमें साम्य भाव रखा, लेकिन उन्होंने खुद विराजमान कराए हों ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। और वही परंपरा पूज्यवर वर्धमान सागर जी महाराज और वही परंपरा पूज्यवर आचार्य विद्यासागर महाराज, ये दोनों आचार्य शांति सागर महाराज की आर्ष परंपरा के मूल स्तंभ प्रतीक। आचार्य शांति सागर महाराज की एक पवित्र आर्ष परंपरा है, इतनी पावन पवित्र आर्ष परंपरा है कि जैसे साक्षात कुंद कुंद स्वामी और गणधर परमेष्ठी की। और आज ये दोनों आचार्य, उनकी चर्या की कोई शानी नहीं, उनकी चर्या में किंचित मात्र भी ऐसा आराम नहीं है, कोई परिग्रह का नाम की कोई चीज नहीं है, कोई अपने सुख सुविधाओं की कोई चीजें नहीं रखते हैं, कभी कूलर में नहीं बैठते, पंखे में नहीं बैठते, एसी में नहीं बैठते। अब तो उनसे कहो कि वर्धमान सागर पसीना आता है तो मल खा रहे हैं। अब कितना बड़ा कहने में शर्म भी नहीं आती, लज्जा भी नहीं आती कि इतने बड़े आचार्य लोगों क्या कह रहे हैं। देखो, एक तो ये कहना कि भाई मैं एसी और पंखा लेता हूं, ये दोष है, बहुत दोष है, लेकिन मेरी स्थिति नहीं बन पा रही। ये कहना कि जो पंखा कूलर नहीं लेते हैं वे आहार नहीं कर रहे हैं, मल खा रहे हैं, यानी पसीना आता है ना तो मल खा रहे हैं, तो यानी वर्धमान सागर महाराज जी मल खा रहे हैं। पूज्यवर वीर सागर शिव सागर महाराज मल खाते थे, शांति सागर महाराज मल खाते थे, क्योंकि पसीना तो उनको भी आता था। तुम कहो कि उनके चौके में भीड़ नहीं रहती थी, भीड़ से पसीना नहीं आता, पसीना तो गर्मी से आता है। अरे जब कमरे में अकेले बैठा रहता हूं तब भी पसीना आता है, सामायिक में बैठता हूं तब भी पसीना आता है, उस समय तो कोई नहीं रहता है। आहार में एक व्यक्ति भी रहे तब भी पसीना, तो भीड़ से पसीना का कोई संबंध नहीं है।
तो अब अपन को सारी जनता को विचार करना है कि आज एक पवित्र आर्ष परंपरा को लोग एसी में बैठने वाले, कूलर पंखों में बैठने वाले जो नहीं बैठ रहे हैं, उनके ऊपर ऐसे आक्षेप करके ये है महान पाप, निकृष्ट, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। ऐसे जब विनाश के समय आ जाते हैं तब इनको क्या होता है, जब मिथ्यात्व रूपी सांप डस लेता है ना, तो नीम तो मीठी लगती है और मीठा कड़वा लगता है। इसलिए हमारे महाराज वर्धमान सागर महाराज जी, हम कई बार ललितपुर के अंदर हमने कई बार प्रश्नों में बोला, हमारा चतुर्मास और उनका चतुर्मास मुश्किल से 100 किलोमीटर के अंदर में था, महरौनी में, वहां वो विराजमान थे। कई बार चतुर्मास में हमने बोला कि हमारे ही संघ के, हमारे ही वंश के वर्धमान सागर और विद्यासागर महाराज, ये एक ही वंश के भाई भाई के रूप में आज सारी दुनिया में आचार्य शांति सागर की आर्ष परंपरा का डंका बजा रहे। और यह वात्सल्य भाव महाराज में भी है, हम लोगों में। मिलने और नहीं मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम बरसों 20 साल के बाद अभी आचार्य से रामटेक मिले, से क्या फर्क पड़ा? 20 साल तक हम दूर रहे आचार्य जी से, लेकिन जब मिले तो ऐसे मिले कि जैसे सदा संग में ही रह रहे। हमारे आचार्य जी कहते हैं कि क्षेत्र की दूरी कोई दूरी नहीं है, हृदय की दूरी नहीं होना चाहिए। बस सब भगवान महावीर तो कितने साल पहले मोक्ष चले गए, लेकिन आज भी ऐसे लगता है जैसे वो अपने बीच में है, क्योंकि उनका संबंध अपने हृदय से है। इसलिए ये सब बातें विचारनी बहुत अच्छा। वर्धमान सागर महाराज जी ने, भट्टारक जी ने जो कुछ किया, जो कुछ बोला, वो एक शांति सागर महाराज की एक पवित्र परंपरा को उन्होंने जीवित किया। बहुत 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 अच्छा। महाराज श्री